रोड से रिंकी खातून। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरे कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है, उसके पास कोई संविधान है। मंचासीनगढ़ सम्मानित साथियों, मैं रिंकी खातून खैरतल तिजारा की बागडोर को संभालते हुए 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ और 26 डिग्रियों के साथ जब एक शख्स भारत देश लौटता है, तब नहीं पता था कि सर छुपाने के लिए छत जाति छुपा कर मिलेगी। कैसा लगता है एक ऐसे भारत का हिस्सा बनकर जहां सबसे बड़ा संविधान होने के बाद भी आज कुछ लोगों की सबसे छोटी सोच है। कैसा लगता है एक ऐसे राष्ट्र का हिस्सा बनकर जहां आप स्वतंत्र तो बहुत पहले हो गए लेकिन अब तक परतंत्र हैं। कैसा लगता है एक ऐसे भारत का हिस्सा बनकर जहां कहने को तो हम 45-47 में आजाद हो गए थे लेकिन अब तक हम गुलामी की मानसिकता की धारणाओं में जी रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं भारतीय संविधान की ताकत को, तो याद करिए 45-47 का वो दशक जब एशिया क्या, अफ्रीका क्या, संपूर्ण सत्ताएं, संविधान और सारी की सारी सरकार तहस नहस हो गई। उस वक्त भारत के संविधान ने ये याद दिलाया कि ये वो संविधान है जहां सत्ताएं बैलेट से चेंज हो जाती हैं, बुलेट से नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मात्र 75 वर्षों में ये संविधान की ताकत रही कि हमने महिला राष्ट्रपति बना दी, हमने महिला प्रधानमंत्री बना दी, हमने महिला लोकसभा अध्यक्ष बना दी, महिला राज्यपाल और महिला मुख्यमंत्रियों की तो गिनती ही नहीं है। ये भारत संविधान की राष्ट्रपति जो कि एक आदिवासी महिला है, ये भारत की ताकत ही रही कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो एक मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, ये भारत की ताकत ही थी कि AR रहमान साहब जो कि एक दलित राष्ट्रपति रहे, ये भारत की खूबसूरती ही थी। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज मिड डे मील के माध्यम से हम लाखों सैकड़ों स्कूल में भोजन खिला रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज हमने संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया। मैं याद दिलाना चाहूंगी ये वही भारत है जिसमें आज हम लुटने के बावजूद भी विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर हम खड़े हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी ये वही भारत का संविधान है जो आपको केवल वोट डालने का अधिकार नहीं देता, आपको इस देश के सर्वोच्च पद तक जाने का भी अधिकार देता है। मैं याद दिलाना चाहूंगी ये वही भारत है जो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था तो जरूर है लेकिन नैतिक मूल्य और सिद्धांतों में भी सबसे बड़ा राष्ट्र है। ये वही भारत देश है जो केवल ये बात आपको सिखाता है कि माँ बाप शिक्षक के आगे झुकना होता है। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति जो कि एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे, मुस्लिम थे, जब वो खड़े हुए थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं इस बात को याद कर पाता हूं कि हमारे राष्ट्र में इस बात की सुनिश्चितता होनी चाहिए कि जो निम्न वर्ग पे भी बैठा हुआ इंसान है उसे अपने अधिकारों का भान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।